ईवी पॉलिसी तो आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो आने वाले टाइम में आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, वो जाके काम कर रहे हैं और वो पॉइंट पे जाके काम कर रहे हैं कि भाई अल्लाह नाला क्यों नहीं खुला। पहले वाले तो खाली क्या कहते थे, हमने 5000 बसें मंगा रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है। मैं कह दूं कि मेरे 5 करोड़ आने हैं पर आ नहीं रहे। मंत्री रेखा गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन जैसे 70 लाख पौधारोपण का मैंने जन जागरूक किया उन्होंने। तो केजरीवाल जी ने खाद बनाई थी, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था उसका, वो खाद कहाँ गई? वो खा गई क्या? ये इतनी सी बनाई थी खाली, मुझे लग रहा गांजे की पुड़िया बना दी थी उन्होंने। बलियासभा में जाके देखो, 60% बलियासभा का मैं पीतमपुरे खुद ही रहता हूँ, मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं उन्हीं के अंडर में आता हूँ, रेखा गुप्ता जी की। बलियासभा का पहाड़ 60% साफ हो चुका है, आप खुद जाके मौके पे निरीक्षण करो ना। सर 1.5 साल हो गए लगभग दिल्ली में रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को बने हुए, भाजपा गवर्नमेंट बने हुए। आपके हिसाब से दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट? दिल्ली का काम बेहतरीन चल रहा है और देखो टाइम लगेगा कोई भी। अगर मैं भी अपने घर में कोई फंक्शन करता हूँ ना, तो उसकी तैयारी में भी 2-3 महीने लग जाते हैं कम से कम। और आप ये सोच रहे हो 25 साल की जो नाकामियाँ थी, जो गवर्नमेंटें करके गई हैं, उन्हें 1 साल में सही करते कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सीधी बात तो ये है, काम सही चल रहा है। जिस प्रोजेक्ट पे वो चल रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं एक्चुअल में, देखिए आपको क्या चाहिए? आप बरसात का मौसम आ रहा है, आपको पानी नहीं चाहिए ना, कहीं वाटर लॉगिंग नहीं। आज चाहे आज प्रवेश वर्मा जी को देख लीजिए, चाहे रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, वो जाके काम कर रहे हैं और वो पॉइंट पे जाके काम कर रहे हैं कि भाई अल्लाह नाला क्यों नहीं खुला। अगर नाले की स्टील्टी नहीं निकलेगी तो फिर वहां से पानी का बहाव कैसे निकलेगा? मैं कहीं यहाँ पे कूड़ा डाले जा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ जी सफाई भी नहीं हो रही, तो भाई कूड़ा तो मैं ही डाल रहा हूँ ना। तो अच्छा एक चीज बताइए सर, जैसे अभी ईवी पॉलिसी लेके आई है दिल्ली गवर्नमेंट, ईवी पॉलिसी पे आपका क्या राय है? क्या कैसे सोचते हैं? ईवी पॉलिसी सही है दिल्ली वासियों के लिए या फिर ये आने वाले समय में नुकसान करेगी आम जनता को? देखो नुकसान का तो अभी से आप कैसे डाटा लगा सकते हो, पहले बताओ। अगर आज ही आप इसका डाटा लगा सकते हो तो बताओ, कोई है आप पे कोई? विपक्ष इस पे कह रहा है कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कह रहे गर्मी होती तो लाइट काट देते हैं आप दिल्ली के अंदर, आप कह रहे ईवी पॉलिसी लेके आए और कह रहा है इस पे आप बिजली की गाड़ियां चलाने वाले हैं। बिजली मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर कभी कभार शट डाउन होता होगा 2-4-5 मिनट का। अगर वो विपक्ष की शायद लाइट हो जाती हो, भाई वो बिजली का बिल ही नहीं भरेंगे, वो सोच रहे होंगे फ्री की बिजली आती रहे, तो नेचुरली लाइट तो जाएगी। ईवी पॉलिसी तो आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो आने वाले टाइम में आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। 26,000 बसें, देवी बसें जो लॉन्च की हैं, ईवी है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है आने वाले समय में? क्यों? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फायदा नहीं होता? पब्लिक आज ये जितनी ये पब्लिक आ रही है, क्या सारे अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं? सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रही है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो गाड़ियां लॉन्च करिए। पहले वाले तो खाली क्या कहते थे, हमने 5000 बसें मंगा रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है। मैं कह दूं कि मेरे 5 करोड़ आने हैं पर आ नहीं रहे, तो इससे कुछ होना तो है नहीं ना। तो वो 5000 बसें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर खरीद रहे हैं, पर हाँ इश्तेहार देने के लिए 2000 करोड़ रुपए थे। ईवी पॉलिसी से क्या लगता है कि पॉल्यूशन पे कमी आएगी? दिल्ली का जो हमेशा से पॉल्यूशन की हमेशा से दिक्कत रही है दिल्ली के अंदर, तो इससे क्या पॉल्यूशन पे कमी रहेगी, कमी हो पाएगी दिल्ली में? देखो दिल्ली का अपना एनवायरनमेंट कोई भी नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लो। जो भी पीछे के से आता है वो सारा आउटसोर्सिंग है। अगर क्लाइमेट यहाँ पे ठंडी होगी तो पीछे से पहाड़ों से हवा आएगी तो ठंडा होगा, गर्मी आएगी तो पीछे से आएगी। अगर पंजाब में पराली जलेगी, हरियाणा में पराली जलेगी, तो यहाँ पे पॉल्यूशन आएगा ही आएगा, उसे आप रोक ही नहीं सकते, ठीक है? पर वो मुझे ये नहीं समझ आता, वो केजरीवाल जी ने खाद बनाई थी, वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था उसका, वो खाद कहाँ गई? वो खा गई क्या? या इतनी सी बनाई थी खाली, मुझे लग रहा गांजे की पुड़िया बना दी थी उन्होंने कोई, कि भाई पुड़िया बना के वो खींच गए और उसके बाद वो दिखाई नहीं दी। लेकिन अब देखें केजरीवाल जी साहब का एक ट्वीट वायरल हुआ था कि आने वाले समय में दिल्ली की जो जनता है वो हमको याद करेगी। ऐसा एक मुख्यमंत्री था दिल्ली के अंदर जिसने दिल्ली वासियों के लिए बहुत काम किया। तो चोरों को तो दिल्ली, देखो जो कोई चोरी करके जाएगा दारू पे एक के साथ एक, तो उसे तो याद करेगी। वो हो सकता है उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो कि भाई मुझे याद करेगी कि मैंने इतने घोटाले करे, मैंने अपना शीश महल बनाया, मैंने अपना ये वाला काम करा, मैंने जनता का एक भी काम नहीं करा, मैंने जनता को नरक में डाले रखा, मैंने नालों की सफाइयाँ नहीं करी, मैंने जितने घोटाले हो सकते थे सारे करे। तो जनता इस परिप्रेक्ष्य में भी याद रखेगी, तो शायद हो सकता है उनका सोचने का तरीका वही रहा हो कि जनता मुझे इस याद रखेगी। यहाँ तक तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि रेखा गुप्ता जी से दिल्ली संभल नहीं पा रही, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। जिसके पास सीट नहीं है, मैं कह दूं जी वो इस्तीफा देने चाहिए, कहने से क्या होगा? जब उनके पास था तब उन्होंने क्या करा, वो सवाल उनसे ये होना चाहिए। कह रहे कि
कि भाई इस्तीफा इस आधार पे दे देना चाहिए कि 650 करोड़ का स्कैम हो जाता है दिल्ली के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल में, इस वजह से? कौन से फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ है? ये आपका शालीमार बाग वाले ने 650 करोड़ का किसने करा? जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने किया, सस्पेंड भी हो गए 7 अधिकारी बॉस एक चीज बताओ, फोर्टिस हॉस्पिटल क्या है? प्राइवेटाइज या गवर्नमेंट का है? ठीक है, आप अपने ऑफिस में खुद ही चोरी कर लो या वहाँ का स्टाफ चोरी कर ले तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? बताओ। यहाँ पे 200 आदमी खड़े हुए हैं, कोई पुलिस वाला आपको दिख रहा है? अब आप ये सोचो हर आदमी के पास पीछे एक आदमी पुलिस वाला लगा दे, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। जैसे 7 स्वास्थ्य अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, इस तरह की जब कार्रवाई होती तो दिल्ली की जनता के बीच में क्या एक माहौल बनता है कि क्या ऐसी सरकार है कि जो भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी दिल्ली के अंदर? दिल्ली सरकार टॉलरेट नहीं कर रही ना, बात नहीं समझे। कोई अगर घोटाला सामने आया आप उसका पहले से कैसे बैठ जाओगे? कहाँ भी बैठ जाओगे? अगर स्वास्थ्य अधिकारी कोई गवर्नमेंट का था? नहीं था। फोर्टिस अस्पताल कहाँ का है? मुझे उसके बारे में बिल्कुल 1% भी पता नहीं है। पर अगर आप कह रहे हो 600 करोड़ का, पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल प्राइवेट है, तो उसमें गवर्नमेंट ने अगर किसको क्या करा, स्वास्थ्य वाले को सस्पेंड करा, पता होने के बाद अगर ना करे और उससे मिली भगत करके कहे कि मामले को रफा दफो, तब गवर्नमेंट की गलती आती है। पहले की गवर्नमेंट में और आज की गवर्नमेंट में क्या फर्क दिखता है आपको? क्या चीजें नजर आ रही है? आपको खुद भी दिख रहा होगा बॉस कि जो आज सड़क पे काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, आपको क्या चाहिए? आज के युवाओं को क्या चाहिए? अब कोई कह देता है जी भाई साहब ये सोच तो नेहरू जी की थी, ठीक है, आज दिल्ली के आसपास में सारा KMP बन गया, UNB जो दूसरा करके बना है, आज उससे 15-15 मिनट में लोग अपने गंतव्य में बहुत अच्छी तरह पहुंच रहे हैं। पर वो क्या है, अगर किसी को गाली देनी है गवर्नमेंट को तो वो घर पे बैठ के भी दे देगा कि घर पे लाइट चली गई, भाई उसके घर पे AC नहीं लगा तो वो कह देगा जी मेरे घर पे AC लगवा दो, तो उसमें क्या कर सकते हो आप? कूड़े के पहाड़ कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ कम करेंगे, आके वो भी नहीं किया, तमाम चीजें लोग गिना रहे हैं। बॉस 1-1.5 साल हुआ है, आप चल के देखो, भलासभा में जाके देखो, 60% भलासभा का, मैं पीतमपुरे खुद ही रहता हूँ, मेरी बात सुनिए, ठीक है, मैं उन्हीं के अंडर में आता हूँ, रेखा गुप्ता जी की। भलासभा का पहाड़ 60% साफ हो चुका है। आप खुद जाके मौके पे निरीक्षण करो ना, आपको यहाँ पे तो 2 मिनट में बदबू आ जाएगी। माइक पे बोलने से क्या होगा कि जी पहाड़ नहीं हटे। हाँ। तो काम कैसा है? काम बढ़िया चल रहा है। कितने अंक देना चाहेंगे? मैं तो 10, अगर 10 में बोलोगे तो 10 दे दूंगा, 100 में मांगोगे तो 100 दे दूंगा, 1000 में मांगोगे तो 1000 दे दूंगा। अच्छा, सबसे बढ़िया काम को, आखिरी सवाल मेरा ये, सबसे बढ़िया काम रेखा गुप्ता गवर्नमेंट का क्या लगा है? रेखा गुप्ता की देखो, मैंने क्या कहा, अभी 1-1.5 साल हुआ है, कई चीजों को काम को समझने में टाइम लगता है, हर चीज का। अब किस काम को, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा है, और आपको जो नालों की सफाइयों का काम हो रहा है, सबसे बेहतरीन काम वो है। आपको वाटर लॉगिंग आने वाले टाइम में देखने को नहीं मिलेगी, जो मिंटो ब्रिज के नीचे हमेशा बसें डूब जाती थी, जिसकी आप फोटो निकाल के पूरा हल्ला मचता था, पूरा इंडिया से बाहर भी मचता था कि देखो जी आज भी दिल्ली का हाल ही है, पर करा किस लोगों ने, उनका नाम किसी ने नहीं लिया आज तक। इस सब चीजों पे काम हो रहा है, काम हो रहा है, और दिल्ली सरकार के कामों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन जैसे 70 लाख पौधारोपण का मैंने जन जागरूक किया उन्होंने, और बहुत ही सुंदर पहल है। कैसा लग रहा है? 1.5 साल हो गए लगभग रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को, कैसा काम कर रही है? इनका देखिए कार्य बहुत ही अच्छा है, जो दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। जैसे दीप प्रज्वलित देख लीजिए, और दीप प्रज्वलित प्लस ही तो मतलब प्रेजेंट टाइम में पौधारोपण हम लोग देख रहे हैं कि 70 लाख दिल्ली में पौधारोपण लग रहे हैं।